हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द केपी शर्मा पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि हम लोग क्लास 10th की एसएसटी जो है वो कर रहे हैं और एसएसटी में हम लोग मैप सेक्शन को देख रहे हैं। तो चलिए हम आज जियोग्राफी मैप हम लोग करने वाले हैं और जियोग्राफी मैप में हम लोग सबसे जो लास्ट हमारा बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक जो है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कौन सा लास्ट टॉपिक है हमारा, जो कि हम लोग संबंधित है नदी से, ठीक है, बांध से। क्लियर, नदी हो गया, बांध हो गया और झील, ठीक है, इससे संबंधित है। तो ये टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। ये देखते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक, प्रमुख नदी, बांध, झील और उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स। तो देख लेते हैं हम लोग। अब कई सारे सेक्शंस इसमें हैं, जैसे कि ये नदी है सारी, फिर हम लोग बांध पढ़ेंगे, फिर कुछ झीलों को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ताप्ती नदी। भाई कहाँ है ताप्ती नदी? कई सारे अगर स्टेट लिखें तो उनका विस्तार वहाँ पे दिया गया है। ताप्ती नदी गुजरात, ठीक है, उद्गम स्थल है इसका। गंगा नदी का अगर हम विस्तार देखें तो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी के बिजनौर और कन्नौज में जाकर के बिहार में जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार देखें तो तिब्बत में है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बांग्लादेश है। यमुना नदी की अगर हम बात करें तो वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में है। और गोदावरी का विस्तार देखें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ विस्तार है। और गंगा यमुना संगम स्थल जो है वो कहाँ है तो प्रयागराज में है। नर्मदा नदी का मुहाना या इसे उद्गम बोलें तो कहाँ है वो अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश में ही इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये हम लोग इन्हीं को देख चुके होंगे, जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं मैप में। अगर हम लोग करेंगे जैसे गोदावरी हम लोग कर चुके होंगे, ठीक, कृष्णा अलग से हम लोग कर लेंगे, कावेरी को अलग से कर लेंगे। उत्तर भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं अगर पूछा जाए तो गंगा हो गया, यमुना हो गया और गोमती हो गया। तीनों जो है हम लोग मैप पर कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दक्षिण भारत की नदियाँ मैप पर दर्शाइए। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन से हैं तो गंगा हो गई, यमुना हो गई, गोदावरी हो गई और महानदी हो गई। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करें हम बांधों की, तो बांध देख लीजिए, बांध और झील। तो बांध जो है, पहला बांध सलाल बांध कहाँ है भाई? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है। ठीक है, नदी को साथ में लेकर के चलेंगे, वहीं पे बांध हम मैप में बताते चलेंगे। हीराकुंड उड़ीसा में है, महानदी पर है। ठीक है, नागार्जुन, ये नामार्जुन लिखा हुआ है, नागार्जुन है। ठीक है, क्या है? नागार्जुन। तो नागार्जुन सागर बांध जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, बॉर्डर पर ही है, कृष्णा नदी पर। टिहरी बांध कहाँ है भाई? उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। सरदार सरोवर बांध की अगर बात करें तो गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। और राणा प्रताप सागर अगर बांध की बात करें तो वो कहाँ है तो राजस्थान में है, चंबल नदी पर। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध की बात करें तो यूपी में है, सोनभद्र में, रिहंद नदी पर। और तुंगभद्रा की बात करें तो कर्नाटक में है, कहाँ? तुंगभद्रा नदी पर। वहीं नेक्स्ट डल झील कहाँ है भाई? जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ है? ओडिशा में है। तो ये सारे हो गए हमारे फैक्ट्स, इनको दोबारा देख लीजिए आप लोग। प्रमुख नदी, बांध और झील, ये सारे फैक्ट्स हो गए, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैप। क्लियर? तो मैप पर इन सारे तथ्यों को हम लोग देख रहे होंगे। ये रहा हमारा मैप जो कि संबंधित है किससे? प्रमुख नदी, बांध और झील से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ताप्ती नदी देखेंगे। ठीक है, जो फैक्ट है हमारा जो हमने नोट्स में दिया है, तो गुजरात में भाई ताप्ती नदी है। तो देखिए, ये रही ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये गुजरात है, आपको जैसा कि पता है ये गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात है, ये राजस्थान है। क्लियर? तो गुजरात में ये ताप्ती नदी हो गई। नेक्स्ट बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी का जो विस्तार है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है और साथ ही साथ कहाँ है? यूपी में है। यूपी में कौन कौन से? बिजनौर है एक और कन्नौज है। ठीक है, फिर बिहार है। तो आपको दिख रहा होगा जैसे कि जो गंगा नदी है, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा अप कर लेते हैं। ये रही गंगा नदी। तो ये जो क्षेत्र है हमारा,
ये उत्तराखंड हो गया, तो इसमें दर्शाया गया है इस गंगा नदी को। फिर ये यूपी में आई, यूपी में आपको कहाँ, बिजनौर और कन्नौज में। फिर आते आते ये गंगा नदी जो है, ये जो बिहार का इलाका ये है, तो ये बिहार का इलाका हो गया, और फिर बंगाल में ये खाड़ी में आ जाती है, गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र जो है नदी कहाँ पे है, देखिए ये रही ब्रह्मपुत्र नदी, क्लियर। और इसका जो विस्तार है तिब्बत में है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में, तो ये रहा तिब्बत हमारा, ये तिब्बती इलाका है। फिर अरुणाचल प्रदेश में ये एंट्री किया, अरुणाचल प्रदेश में ये हो गया। फिर अरुणाचल प्रदेश से असम में, तो ये असम हो गया, ठीक है, ये असम जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और फिर बांग्लादेश, ठीक है, फिर बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। नेक्स्ट बात करें अगर हम नदी की, तो नेक्स्ट नदी कौन सी है, यमुना नदी। तो यमुना नदी देख लेते हैं हम लोग, इसका विस्तार कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो ये रहा यमुना नदी, क्लियर। और उत्तराखंड जैसा कि हम बता चुके हैं, तो ये है उत्तराखंड। फिर इधर यूपी में आई यमुना नदी, ठीक है, ये यूपी, और ये कहाँ मिल जाती, गंगा नदी से ही मिल जाती है ये वाली नदी, ठीक है। ये भी कहाँ गिर जाती जाके है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, क्लियर। तो गंगा गिरती है, देखिए ये गंगा हो गई, ये गंगा नदी हो गई, ठीक है, और ये यमुना नदी हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोदावरी नदी कहाँ पे है भाई। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र तेलंगाना की नदी है, ये हम लोगों को डाउन साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, देखिए ये है गोदावरी नदी, ये रही गोदावरी नदी, क्लियर। ये महाराष्ट्र, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो इलाका है वो महाराष्ट्र का इलाका है। तो ये नदी देखिए, और ये गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। ये जो है इलाका आप देख रहे हैं, ये तेलंगाना हो गया, ठीक है, तेलंगाना। फिर आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, क्लियर। आंध्र प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ ये रहा, ठीक है, ये वाला इलाका। तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को, नोट्स में जो है फैक्ट्स दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, फिर आपको महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना हो गया, ठीक है, तेलंगाना यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, तेलंगाना हो गया, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, और छत्तीसगढ़, गोदावरी छत्तीसगढ़, ठीक है, ये है। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, तो गंगा यमुना का संगम स्थल कहाँ पर है। तो देखिए भाई गंगा यमुना का संगम स्थल कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं नदियों को, ये रही गंगा, ठीक है, ये रही गंगा जो कि बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर वहीं दूसरी ओर यमुना, ठीक है, ये यमुना यहाँ पर मिली है, तो यूपी ही, ये यहाँ पे मिल गई, और ये भी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसका जो पॉइंट है, मिलने का स्थान जो है ये, ठीक है, इसे ये गंगा संगम है, और ये है कहाँ, प्रयागराज में है, ठीक है, प्रयागराज, ये कहाँ है, प्रयागराज में है, क्लियर। नेक्स्ट बात करें अगर हम, नर्मदा नदी का मुहाना या उद्गम कहाँ पे है। तो नर्मदा नदी की बात करें तो ये रहा नर्मदा नदी, ये अमरकंटक एमपी में होकर जाती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी हो गई, ये रहा, ये नर्मदा नदी यहाँ से होकर ये पूरा जो है इसका विस्तार है नर्मदा नदी का। नेक्स्ट बात करें हम लोग कौन सा है, तो दक्षिण भारत की नदियाँ बता रखा ही हमने कौन कौन सी। एक तो पहली हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी, ठीक है, डाउन साइड ये रही गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की नदी की बात करें कृष्णा नदी, ठीक है, और यहीं पर आ जाती है कावेरी नदी, ठीक है। ये जो तीनों नदियां हैं ये दक्षिण भारत की नदियां हैं।
कौन सी नदियां हैं? दक्षिण भारत की नदी है। क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट था हमारा कि उत्तर भारत की कौन कौन सी नदियां हैं। तो उत्तर भारत की देख लीजिए। तो उत्तर भारत की अगर हम बात करें, उत्तर भारत की नदी, ठीक है। तो जैसे एक गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, और कौन सी हो गई? गोमती नदी हो गई। ये गोमती नदी रही, ठीक है। तो गोमती नदी भी देखिए यूपी में ही है। क्लियर, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये रही गोमती नदी, ये रही गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी भी जो है मिल जाती है जाकर के। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है वो कौन कौन से हैं? तो इसको भी ध्यान रखना है भाई। जो बंगाल की खाड़ी में जो गिर जाती हैं वो नदियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली देखिए गंगा हो गई, फिर यमुना हो गई, फिर कौन? गोदावरी नदी भी है इसमें, और कौन है? महानदी भी है। तो ये डाउन साइड आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ। गंगा नदी, यमुना नदी, और कौन सी? गोदावरी नदी और महानदी, ठीक है। तो ये कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं ये दोनों नदियाँ। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अब बांधों की। भाई सलाल बांध, तो जम्मू कश्मीर में है सलाल बांध, ठीक है। ये रहा भाई सलाल बांध, और किस नदी पर है? ये देखो चेनाब नदी पर है। क्लियर। चेनाब नदी कहाँ है ये भी देख लेना आप लोग। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। तो महानदी हम लोगों ने पढ़ा, देखो ये है महानदी है। क्लियर। और यहीं पे देखो ये हीराकुंड बांध भी है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें हम लोग नागार्जुन सागर बांध की, तो वो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। तो ये कृष्णा नदी है और नागार्जुन सागर बांध जो है इसी पर है, ठीक है। ध्यान रखना है। टिहरी बांध की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में है टिहरी बांध, ठीक है। और भागीरथी नदी यहीं पर जो है गंगा को ही हम लोग बोलते हैं, तो टिहरी बांध ये है। भागीरथी नदी हो गई, उस पर टिहरी बांध है उत्तराखंड में। सरदार सरोवर की अगर हम बात करें तो वो गुजरात में है, ठीक है। और किस पर है? तो नर्मदा नदी पर है। तो ये जो अमरकंटक में उद्गम जिसका होता है, और ये रही सरदार सरोवर बांध, ठीक है, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट, वहीं बात करें अगर हम राणा प्रताप सागर बांध की, तो वो राजस्थान में है, सॉरी, और राजस्थान में चंबल नदी पर है, ठीक है। ये रहा राणा प्रताप सागर बांध, और चंबल नदी जो है यहीं पे है, निकलती है, ठीक है। तो चंबल नदी हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, और ये जो है रिहंद नदी पर है। तो ये जो बांध, जो डैम जो है यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है, ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे जो है एक नदी है जिसका नाम जो है, यहीं पर एक नदी है उसका रिहंद नदी नाम है, और इसे हम लोग रिहंद बांध भी बोलते हैं इसीलिए, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत बांध या रिहंद बांध भी इसे बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, डाउन साइड अगर आते हैं तो एक कर्नाटक में है जिसे हम लोग तुंगभद्रा बांध बोलते हैं, ये रहा। और ये काहे पर है भाई? तुंगभद्रा नदी पर है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी जो है इसी पर ये बांध है। क्लियर। आपको ऐसे ही मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट, चिल्का झील देखो कहाँ पे है भाई? चिल्का झील, ये चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, ठीक है। ये जो इलाका है आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है? उड़ीसा है। तो यहीं पे चिल्का झील है। क्लियर, लिख भी देते हैं उड़ीसा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डल झील की, जम्मू कश्मीर में है भाई, ठीक है। ये रही डल झील, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। क्लियर। तो ये रहे हमारे सारे मैप। फिर से आप लोगों को देख लीजिए कहाँ से आपको पॉइंट आउट करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ मार्क्स हैं। आप लोग अपने मैप पर इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को
लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। अब हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैप हम लोग कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं। अब हम लोग MCQ की ओर अग्रसर होंगे। सारे जो MCQ हैं, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे हिस्ट्री के हों, चाहे जियोग्राफी के हों, तो उन सबको हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।